एपिसोड 15 के स्टार्ट में लू युंगलिन जिंग को अपने साथ ले जाती है और यह देखकर तू लुई काफी जलता है, जिस पर उसका साथी तू को कहता है कि क्या तुम्हें चेंजिंग से कोई दिक्कत है। तो तू बताता है कि इसी की वजह से मेरी द स्टार सील डिस्ट्रॉय हुई थी। तभी जेन फेइकोंग जो कि ट्री टैलेंट अकेडमी से होता है और वो कहता है कि अच्छा ये ही चेंजिंग है जो मू क्विंगलान के काफी करीब है। तभी एक दूसरा यंग मास्टर कहता है कि इसे मू फैमिली की एक्सट्रीम शॉट टेक्निक आती है और इसके पास पावरफुल स्टार पावर भी है और वो चारों जिंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, जिस पर लिंगजुई कहती है कि फेइकोंग तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और उंगलिन फेइकोंग के बारे में जिंग को बताती है कि फेइकोंग ट्री टैलेंट एकेडमी से है और ये जियन चाओजोंग जो कि डेप्यूटी पैलेस मास्टर है उनका यंग सन है। फेइकोंग लिंगजुई को कहता है कि मुझे सिर्फ चेंजिंग से बात करनी है और तुम लोग इतना घबरा क्यों गए हो, चलो साइड में चलकर बात करते हैं। तभी जिंग कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कहो। फेइकोंग कहता है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और तब जिंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं अंदर जा रहा हूँ। और यह सुनकर फेइकोंग काफी गुस्सा होता है और तू जिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग उसे एक पंच से दूर कर देता है। वहीं फेइकोंग जी युनताओ को जिंग पर अटैक करने को कहता है और दोनों की शॉर्ट फाइट होती है, लेकिन जिंग उसे भी हरा देता है और फिर फेइकोंग खुद फाइट करने को आता है। लेकिन तभी बीच में लिंगजुई आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 डायरेक्शन एकेडमी के न्यू डिसिपल पर अटैक करने की और तुम यहाँ चेंजिंग को बुली कर रहे हो। फिर फेइकोंग कहता है हान लिंगजुई, जैन और हान फैमिलीज काफी क्लोज्ड हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लिंगजुई कहती है हम लोगों के रिलेशनशिप को बीच में मत लाओ, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझसे करो। जिस पर फेइकोंग कहता है कि तुम जिंग को एक बार बचा सकती हो लेकिन तुम उसे बार बार नहीं बचा सकती हो और मैं एक दिन इससे लड़कर ही रहूंगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिंगजुई कहती है कि मुझे लगता है फेइकोंग अपने बड़े भाई की वजह से रौब झाड़ रहा है। और जब जिंग पूछता है कि इसका बड़ा भाई कौन है और क्या वो पावरफुल है, लू लिंगजुई बताती है कि वो जियन फेयू है। वो बताती है कि जियन फेयू काफी जीनियस है और जिंग कहता है कि वो म्यू क्विंगलान से भी पावरफुल है। लू क्विंगलिन कहती है कि क्विंगलान काफी टैलेंटेड है लेकिन जेन फियो से ज्यादा नहीं। लिंगजुई जिंग को कहती है कि तुम्हें 10 डायरेक्शन एकेडमी जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। जिंग लू उंगलिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे क्विंगलान और जेन फेयू के बारे में बता सकती हो। उंगलिन कहती है कि उन दोनों ने 15 साल की उम्र में ही स्टार बॉडी रियल्म को अचीव कर दिया था और उन दोनों को उनकी फैमिली ने ही ट्रेन किया है और उन्हें डायरेक्ट माउंट टेक्सियम ने एक्सेप्ट कर दिया था, खासकर जियन फेयू को, और उसने 20 साल की एज में स्टार सोल रियल्म को भी हासिल कर दिया था, वो भी हेवन क्लास मार्शल फाइटर बनने के लिए। और लू उंगलिन कहती है वो हमसे काफी अलग है लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं हो और वो जिंग को वहाँ से लाइब्रेरी में ले जाती है और कहती है कि चलो कुछ नई मार्शल स्किल सीखते हैं। और जिंग कहता है कि यहाँ तो काफी सारी स्किल्स हैं और वो कहता है कि मुझे ऐसी स्किल चूज करनी होगी जिससे मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाए। और उसे फ्लाइंग गीस स्टेप की बुक दिखती है और वो उससे स्किल सीखने लग जाता है। और तभी मास्टर डीन ब्लू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम फ्लाइंग फीज स्टेप सीख रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करने आया हूँ। और वो जिंग को एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये मुझे किसी ने तुम्हें देने को कहा था और ये गिफ्ट क्विंगलान ने भेजा है। और क्विंगलान ने जिंग के लिए सिल्वर विंग भेजे होते हैं। एपिसोड 16 के स्टार्ट में लू जिंग को कहते हैं कि ऐसे ट्रेजर सिर्फ मार्शल मास्टर को ही मिलते हैं और ये सिल्वर विंग्स काफी रेयर होते हैं। और मास्टर कहते हैं कि क्विंगलान तुम्हें ऐसे गिफ्ट क्यों दे रही है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तभी जिंग कहता है कि डीन लू ऐसा मत बोलो, मैंने तो ज्यादा टाइम मिस मू के साथ बिताया ही नहीं है। मास्टर कहते हैं क्विंगलान की पावर के साथ उसे माउंट टाइगजुआन ने कंसीडर किया था और वो काफी टैलेंटेड है और कई लोग क्विंगलान को मानते हैं। और वो मास्टर जिंग को कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें कम से कम माउंट टाइगजुआन में कल्टिवेट करना ही होगा क्विंगलान जैसे पावरफुल बनने के लिए। और जिंग कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर वहाँ कल्टिवेट करूंगा। मास्टर
मास्टर जिंग को कहते हैं ये 24 स्टार पिल काफी है जल्दी से सेकंड स्टार सील को ऑब्टेन करने के लिए, और अब मुझे तुम्हें फ्लाइंग गीस स्टेप सिखाने दो। वहीं नेक्स्ट सीन में जिंग प्रैक्टिस करता है और वो कहता है कुछ क्रेडिट अर्न करने का टाइम आ गया है। और नेक्स्ट सीन में एक मास्टर कहता है कि आउटर हॉल टास्क में 3 लेवल्स है, जहां लेवल 1 टास्क में लो रिस्क है और उसे 1 सील और 2 सील डिस्पेल्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, और लेवल 2 टास्क में काफी रिस्क है और उसे सिर्फ 3 सील और 4 सील डिस्पेल्स ही कंप्लीट कर सकते हैं, और लेवल 3 टास्क में और भी ज्यादा खतरा है और उसे सिर्फ 5 सील और 6 सील डिस्पेल ही कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तुम अपना टास्क सेलेक्ट करो तो तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। जिंग मास्टर को कहता है क्या मैं भी लेवल 2 टीम टास्क में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ लैंड स्टार ग्रास के लिए, और तभी एक मास्टर कहता है कि एक स्पॉट खाली है, इस टास्क टीम में 5 लोगों की टीम होनी जरूरी है, 4 लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट कर दिया है और सिर्फ टीम लीडर ही असाइन कर सकता है, और अगर तुम्हें अपनी एबिलिटी पता है तो तुम टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी एबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, और तुमने अगर टेस्ट पास कर दिया तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसके बाद जिंग अपनी एबिलिटी टेस्ट करता है और वो मास्टर जिंग को टोकन देता है और कहता है कि कल आउटर हॉल स्क्वायर में इकट्ठे होना, और तुम्हारी टीम की कैप्टन हान लिंगजुई है जो कि 10 डायरेक्शन एकेडमी से है, और तुम कल लेट नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन में जिंग को हान मिलती है और वो अपने टीममेट्स को जिंग से मिलवाती है, और उसकी टीम में लिन लूजी जो कि 9 पैलेस एकेडमी से होती है, और काओ जियांग जो कि 7 स्टार एकेडमी से होता है, और लियू एन युआन जो कि 4 सिंबल एकेडमी से होता है। और जिंग को देखकर एन युआन हान लिंगजुई को कहता है कि तुम्हारे हिसाब से ये ठीक रहेगा, जिस पर हान कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पक्का पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो लोग टाइयुआंग माउंटेन्स में चले जाते हैं। हान जिंग को बताती है कि इस माउंटेन पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट हैं और यहाँ लो नंबर के स्टार बीट्स ही एक्टिव होंगे। वो जिंग को बताती है कि काफी सारे स्टार बीट्स अंडरग्राउंड छुपे होते हैं, और अभी हमारा टास्क है कि हमें बीस्ट के घोंसलों से स्टार ग्रास इकट्ठी करनी होगी, और जितनी ज्यादा होगी उतना ही सही रहेगा। और हाँ, हमारी सेफ्टी काफी जरूरी है, इसलिए जब ग्रास की हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो टीम से ज्यादा दूर मत जाना और हर वक्त चौकन्ने रहना। जिसके बाद हान सबको कहती है कि प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना और स्टार बीस्ट को देखकर डरना मत, तुम्हें शांत रहना जरूरी है और एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है, और मैं कोई परेशानी नहीं चाहती हूँ जब हम लोग यहाँ से जाएं। और वहाँ फेइकोंग की टीम भी आई होती है और वो लोग लिंगजुई की टीम को देख लेते हैं, और फेइकोंग चेंजिंग को देखकर काफी चिढ़ता है, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि लेकिन उसके साथ हान लिंगजुई भी है, और लिंगजुई भी उन्हें देख लेती है और वो अपनी टीम को कहती है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, ये लोग बदले के लिए हम पर अटैक जरूर करेंगे, और वो चेंजिंग को साथ ही रहने को कहती है। वहीं दूसरी ओर तुलिन फेइकोंग को कहता है क्या हम लोग उन पर अटैक करने वाले हैं, जिस पर फेइकोंग कहता है अभी सिर्फ उन्हें फॉलो करो और जब हमें मौका मिलेगा तो हम उस चेंजिंग को हमेशा के लिए यहीं सुला देंगे। वहीं हान लिंगजुई अपनी टीम को प्लान बताती है और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, और जिसके बाद क्रेडिट के लिए ग्रास इकट्ठी करने लग जाते हैं, और वो लोग जिंग की तारीफ करते हैं कि तुमने काफी जल्दी 2 महीने में ही सेकंड सील को ऑब्टेन कर दिया, जिस पर जिंग कहता है कि नहीं शायद मैं अभी भी काफी स्लो हूँ। और तभी जियांग हान को कहता है कि हमें और ज्यादा ग्रास के लिए दूसरे स्पॉट पर चलना चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 17 के स्टार्ट में हान लिंगजुई की टीम दूसरे स्पॉट पर जा रहे होते हैं, और तभी उनके सामने एक बड़ा अर्थ क्लास 4 सील ब्लैक मैस्टिक बुल आ जाता है, और जिंग कहता है कि क्या ये स्टार बुल बीस्ट है? यस, ये मेरा काफी अच्छा दिन है, 12 ज़ोडिएक चार्ट का एक और बीस्ट मुझे मिल गया, लेकिन हान लिंगजुई के सामने इसे कैसे कैप्चर करूं? जिंग कहता है मैं इस बीस्ट को इन सबके सामने 12 ज़ोडिएक चार्ट में कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो सारे मिलकर उस बीस्ट पर अपनी अपनी टेक्निक से अटैक करते हैं, और वो बीस्ट लिंगजुई की तरफ जाने लगता है, लेकिन जिंग उसका ध्यान अपनी ओर भटका देता है और वो बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। जिंग अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग मेरा वेट यहीं पर करो, मैं इसे भगा के आता हूँ, लेकिन जिंग को लिंगजुई कहती है ये काफी खतरनाक है, मत जाओ, लेकिन जिंग अपनी लीडर की नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है, और यह देखकर लिंगजुई जिंग पर काफी गुस्सा होती है, और तब बाकी के लोग लिंगजुई को समझाते हैं कि जिंग अपना ख्याल रख सकता है, और जियांग कहता है कि हम लोगों को तब तक लैंड स्टार ग्रास कलेक्ट करनी चाहिए, और लिंगजुई मान जाती है। वहीं दूर से उन लोगों को फेइकोंग की टीम भी देख रही होती है। फेइकोंग कहता है कि अब सही वक्त आ गया है,
तू लुई कहता है कि वो कितना बेवकूफ है, वो अपनी टीम को छोड़कर उनसे दूर चला गया है, चलो उसे खत्म करते हैं। तभी एक वॉरियर कहता है कि जब जिंग बुल से इंजर्ड हो जाएगा तब जाके हम उसे आसानी से मार देंगे। लेकिन तभी फेइकोंग कहता है नहीं, ये काफी बोरिंग है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और वो अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं उसे निपटा के आता हूँ। और जैसे ही लिंगजुई की टीम उसे ढूंढने जाने लगे तो उन्हें वहीं रोक देना। और वो अपने विंग खोलकर वहाँ से उड़ जाता है। दूसरी ओर बुल के सामने जिंग आता है और वो अपना 12 ज़ोडिएक चार्ट खोलता है और बुल को कैप्चर कर देता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए फेइकोंग देख लेता है और वो कहता है अच्छा, तुम्हारे पास 12 ज़ोडिएक चार्ट है। जिंग मन में कहता है अरे नहीं, इसे मेरा सीक्रेट पता चल गया है और ये अपने विंग्स के साथ फ्लाई भी कर सकता है। अगर ये यहाँ से चला गया तो ये मेरा सीक्रेट सबको बता देगा। फेइकोंग कहता है मैं तुम्हें मार कर अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मुझे 12 ज़ोडिएक चार्ट भी दिख गया। जिंग फेइकोंग को कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फेइकोंग कहता है कि मुझे अपनी लाइफ दे दो और 12 ज़ोडिएक चार्ट को सीज कर दो। जिंग कहता है कि क्या तुम पक्का यही चाहते हो। फेइकोंग कहता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ बचाने लिंगजुई आने वाली है। और जिंग कहता है ओ अच्छा, ऐसी बात है तो सुन लो, मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद दोनों अपनी टेक्निक से फाइट करने लग जाते हैं। जिंग अपनी ऑजुरे ड्रैगन और व्हाइट लाइट टाइगर टेक्निक यूज करता है और फेइकोंग जिंग से पीटने के बाद वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी जिंग भी अपने विंग्स खोलकर उठता है और यह देखकर फेइकोंग काफी शॉक्ड हो जाता है। जिंग फेइकोंग पर हवा में ही अटैक कर देता है और फेइकोंग नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फेइकोंग को कुछ कीड़े टाइप के बीज आने लग जाते हैं और जिंग कहता है कि तुम यही डिजर्व करते हो। जिंग नोटिस करता है कि कोई उसे दूर पहाड़ी से छुप कर देख रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से अपनी टीम के पास जाने लग जाता है। एपिसोड 18 के स्टार्ट में सभी लोगों को जिंग की फिक्र हो रही होती है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिंग उस बुल बीस्ट को अकेले नहीं हरा पाएगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी जिंग उन सभी के पास आ जाता है और जिसके बाद सभी लोग जिंग को उन्हें छोड़कर जाने पर काफी डांटते हैं, खासकर हान क्विंगजुई। और वो जिंग को कहती है कि तुम ऐसे अपनी टीम को छोड़कर नहीं जा सकते हो, वरना कोई स्टार बीस्ट तुम्हें मार देगा। और तब जिंग कहता है कि मैं समझ गया, आगे से मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। और वो लोग दूसरी लोकेशन पर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें माउस स्टार बीस्ट दिखता है और जिंग कहता है अरे वाह, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, दूसरा स्टार बीस्ट। और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। हान क्विंगजुई कहती है कि हम लोग इन बीस्ट का यहाँ से जाने का इंतजार करेंगे। लेकिन बाकी के टीममेट्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जगह इन बीस्ट का नेस्ट है और शायद ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट न करने की जगह दूसरी लोकेशन ढूंढनी चाहिए। लेकिन तभी जिंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और वो कहता है कि मैं इन सब का ध्यान भटकाऊंगा और तुम सब लैंड स्टार ग्रास इकट्ठी कर देना। लेकिन हान क्विंगजुई जिंग को मना करती है और कहती है कि यह काफी खतरनाक है। लेकिन जिंग कहता है तुम लोग मेरी फिक्र मत करो और वो अपने विंग्स खोलकर उस माउस स्टार बीस्ट पर अटैक करता है और उसका ध्यान अपनी ओर भटका देता है और उनको उस स्पॉट से दूर ले जाने लग जाता है। क्विंगजुई कहती है कि क्या इसके पास सिल्वर विंग्स हैं और इसके पास ये कहां से आए। जिंग माउस बीस्ट का ध्यान भटकाकर उन सबको दूसरी लोकेशन पर ले जाता है और वो अपना 12 ज़ोडिएक चार्ट खोलकर माउस स्टार बीस्ट को भी कैप्चर कर देता है। लेकिन तभी उस पर कुछ और बीस्ट अटैक कर देते हैं और वो ऑजुरे ड्रैगन टेक्निक से उन पर अटैक करता है। लेकिन वो बीस्ट एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं और जिंग यह देखकर वहां से चुपचाप पतली गली से भाग जाता है। तभी उसे एक जगह जेड स्टार वीट का पौधा दिखता है और वो काफी रेयर मटेरियल होता है। जैसे ही वो उसे लेने जाता है तभी उस पर एक और बीस्ट अटैक कर देता है और वो बीस्ट वही गैस छोड़ देता है। जिंग वहां से उठकर ऊपर चला जाता है और कहता है कि मैं इससे लेने वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हान क्विंगजुई कहती है कि बिना मास्टर जिंग के हम लोग इतना ज्यादा स्टार ग्रास कलेक्ट नहीं कर पाते, तो मैंने डिसाइड किया है सारी स्टार ग्रास का 50% जिंग को दिया जाएगा और बाकी का 50% हम चारों 20-20% आपस में बांट देंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर सभी लोग अपनी हामी भर देते हैं। जिसके बाद क्विंगजुई जिंग से पूछती है कि तुम्हारे पास ये सिल्वर विंग कहाँ से आए और जिंग हंसते हुए कहता है हा ये तो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दी है। नेक्स्ट सीन में सारे वापस आ जाते हैं और ग्रास को जमा करके क्रेडिट्स कलेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी जिंग के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और एक मास्टर जिसका नाम वाओ बिन होता है, जो कि प्रोसिक्यूशन हॉल से होता है, वो कहता है कि चेंजिंग तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है बीस्ट नेस्ट में
अपने अपोनेंट्स को मारने के जुर्म में। लिंगजुई कहती है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है और आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। चेनजिंग हम लोगों के साथ बीच नेस्ट में लैंड स्टार ग्रास इकट्ठी करने गया था और हम लोग एक साथ ही थे। क्वाओबिन कहता है, अच्छा तुम लोगों को ऐसा लगता है? अच्छा तो बताओ कि जब तुम लोग मिशन पर थे तो क्या चेनजिंग तुम्हें छोड़कर अकेले कहीं गया था, और क्या चेनजिंग तुम लोगों के साथ हर टाइम था? एपिसोड 19 के स्टार्ट में क्विंगजुई क्वाओबिन को कहती है कि हाँ, चेनजिंग मिशन के दौरान हमें छोड़कर गया था, लेकिन वो सिर्फ स्टार बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए गया था और जल्दी ही वो वापस आ गया था और जिंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी को मार सके। क्वाओबिन कहता है, जब ये तुम्हें छोड़कर गया था क्या पता इसने उसी टाइम डिप्टी पैलेस मास्टर के बेटे जियन फेकोंग को मार दिया हो। और क्वाओबिन कहता है कि चेनजिंग तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिंग मन में सोचता है कि जब फेकोंग और मेरी फाइट हुई थी तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो इन लोगों को मेरे पे शक कैसे हुआ? क्या इन्हें तुलिन और जियुनताओ ने बताया? वो मन में कहता है कि हाँ ये सच है, मेरी और फेकोंग की फाइट हुई थी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ जिसने फेकोंग को मारा। जिंग उन लोगों को कहता है कि जैसे कि सबको पता है कि बीस्ट नेस्ट काफी खतरों से भरी हुई जगह है, अगर मेरी और फेकोंग की फाइट होती भी तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उसके लेवल का फाइटर भी नहीं हूँ और तुम लोगों को लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। क्वाओबिन कहता है कि हम सबको पता है कि तुम में जल्दी किसी भी क्लास को सरप्रेस करने की स्ट्रेंथ है। जिंग कहता है कि तुम फेकोंग की मौत जानबूझकर मेरे पे थोप रहे हो। तभी क्विंगजुई कहती है, हाँ हम सबको पता है कि जिंग की स्ट्रेंथ काफी पावरफुल है और वो स्टार बॉडी रियल में 3 सील मेंबर्स से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए नामुमकिन है फेकोंग को हराना जो कि 5 सील वॉरियर था। क्वाओबिन कहता है, चेनजिंग तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो जिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ डीन लू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बिना किसी एडवाइस के 10 डायरेक्शन अकेडमी के डिसिपल्स को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। जिंग डीन लू को कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने जियन फेकोंग को नहीं मारा है। डीन लू कहते हैं कि चिंता मत करो, उसके लिए इनके पास एविडेंस होना जरूरी है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता है। और तभी क्वाओबिन कहता है कि हमें मास्टर क्वाओजिन ने ऑर्डर दिए हैं चेनजिंग को अरेस्ट करने के, प्लीज आप इसे और मुश्किल न बनाएं। डीन लू कहता है, तुम्हारे मास्टर क्वाओजिन ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। क्वाओबिन कहता है कि जियन फेकोंग डिप्टी पैलेस मास्टर जियन का बेटा है और उसकी मौत का केस काफी सीरियस है, प्लीज आप कोऑपरेट करने की कोशिश करें। डीन लू कहता है, अगर ये सीरियस मैटर है तो तुम्हें भी सीरियसली लेना चाहिए। मैं चेनजिंग को पैलेस मास्टर के सामने ले जाऊंगा और तब वो डिसाइड करेंगे कि चेनजिंग जाएगा या नहीं, और अगर तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को कोई दिक्कत है तो तुम उनसे बात कर सकते हो, लेकिन एविडेंस के साथ। डीन लू क्विंगजुई की टीम को कहते हैं कि तुम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो क्योंकि तुम भी मिशन में चेनजिंग के साथ थे। नेक्स्ट सीन में क्वाओबिन ये खबर मास्टर जिन को देता है जो कि प्रोसिक्यूशन हॉल के मास्टर होते हैं, और वो यह सुनकर काफी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि डीन लू को ऐसा करने की सजा जरूर मिलेगी। क्वाओबिन कहता है कि डीन लू इस मैटर को पैलेस मास्टर मुंह तक ले जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्वाओजिन कहता है कि उनके सामने तुलिन को भेजो, वो जरूर चेनजिंग के खिलाफ बोलेगा। जिंग कहते हैं कि जियान फेयू अभी माउंट एक्जियाम में है, अगर ये बात मास्टर मुंह अच्छे से जानते हैं तो इसके बाद फेयू जरूर वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में सब मास्टर मुंह के सामने आ जाते हैं। मास्टर मुंह चेनजिंग को कहते हैं कि क्या तुमने जियन फेकोंग को मारा है, लेकिन जिंग मना कर देता है। मास्टर मुंह कहते हैं, इस पैलेस का मास्टर होने के तहत मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करूं। तभी क्वाओबिन वहां तुलिन को लेके आ जाता है। मास्टर मुंह क्वाओबिन को कहते हैं कि अभी सभी लोग यहीं पर हैं, तो बताओ तुमने वहां क्या देखा? तुलिन कहता है कि हम लोग भी जियन फेकोंग के साथ बीच नेस्ट में ही थे, हम लोग लिंगजुई की पार्टी के आसपास ही थे, और तभी फेकोंग को इन लोगों की फिक्र हुई और वो जिंग को अकेला जाते हुए देख उसके पीछे चला गया। हम लोग इनकी पार्टी के पीछे चलते रहे। फेकोंग काफी था ब्लैक आर्मर मिस्टिक बुल को डाउन करने के लिए, लेकिन फेकोंग की जान चेनजिंग ने ले ली। जिंग कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो भाई? तब जिंग बताता है कि उसने बुल को हराया और बीस्ट कोर को सीज किया, लेकिन उसके साथ फेकोंग था ही नहीं। जिंग तुलिन को कहता है कि तो बताओ, जब तुम फेकोंग को फॉलो ही नहीं कर रहे थे तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने फेकोंग को मारा? लेकिन कहीं तुम लोगों ने ही तो उसे नहीं मार दिया उसके सिल्वर विंग पाने के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है। तुलिन कहता है, तुम्हारे जाने के बाद ही फेकोंग की मौत हुई है, तो उसे किसने मारा तुम ही बताओ। जिंग कहता है,
अगर मैं सस्पेक्ट हो सकता हूँ तो तुम लोग भी फेकोंग की मौत के सस्पेक्ट हो सकते हो। तुम लोगों ने ही जियन फेकोंग को तो नहीं मारा और सारा इल्जाम मेरे पे थोप रहे हो। तुलिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग जियन फेकोंग की रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा वॉरियर कहता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से गए थे। जिंग कहता है प्रोटेक्ट और मुझे? वो कहता है कि जियन फेकोंग और मेरी कुछ टाइम पहले तू मैं हुई थी, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करने कैसे आ सकता है? और चलो माना अगर वो मुझे प्रोटेक्ट करने भी आया था तो मैं उसे मारूंगा क्यों? और वो उन सबको कहता है कि तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन पैलेस मास्टर और मास्टर क्वाओ इस बात को नहीं मानेंगे। तभी क्विंगजुई कहती है अगर वो हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहता था तो वो हम लोगों के साथ आता, और वो तब ही क्यों प्रोटेक्ट करने आया जब चेंजिंग ग्रुप से दूर हो गया। मुझे लगता है उसका कुछ और इरादा था। मास्टर मू कहते हैं कि क्या तुम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और ये एपिसोड